प्रिय साथियों और मेरे युवा दोस्तों, मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि आज जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर लीकेज होते हैं या जो एग्ज़ाम के अंदर चीटिंग होती है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आजकल चल रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा जो है ना वो टीवी चैनल पर चल रही है। सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है और आप देखेंगे कि किस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में बहस और ये चर्चा का विषय पार्लियामेंट के अंदर भी बना हुआ है। तो आज एक विस्तृत चर्चा करने के साथ मैं आपके साथ में बैठा हूं और युवा साथियों के मन से सारी भ्रांतियां इसके बारे में दूर करना चाहता हूं कि क्यों ये हो रहा है, क्यों क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, क्या इसका बेसिस है और किस तरीके से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। यदि आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद में आपने एक तरीके से सरकारी नौकरी पाने के लिए ये रुझान काफ़ी चलता रहा है और ये रुझान जो है वो एक तरीके से हमारे इंडिपेंडेंट होने के बाद में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ही धीरे धीरे ग्रो हुआ है और मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर 1990 के बाद में ज़्यादा ग्रो हुआ है, जब से हमने एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को खोला है और यह उदारीकरण जो हमारी आर्थिक नीति रही है उसका उदारीकरण स्वरूप हमारे सामने आया है। तो नए बड़े बड़े उद्योग जो है ना उसके बाद से लगने शुरू हुए हैं और प्राइवेट क्षेत्र में एंड अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में काफ़ी जो है वो एक तरीके से नौकरियों का विकास हुआ है या उसमें जॉब निकलने शुरू हुए। तो सबका एक ही फोकस रहता था, जो हमारी नई जनरेशन इस पीरियड में इंडिपेंडेंस के बाद में रही है, कि किस तरीके से सरकारी नौकरियों को प्राप्त किया जाए। सरकारी नौकरियों में भी एक चैलेंज आया जब एक तरीके से रिजर्वेशन जो है वो हमारे सामने आया और ये जातिगत रिजर्वेशन जो है ना उसको अपनाया कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए समय समय पर, और वो केंद्र में भी हुआ और स्टेट्स के अंदर भी हुआ। लेकिन अब ये हमारा एक तरीके से जो रिजर्वेशन है वो अभी यंग है, तो डेफिनेटली जो सरकारी नौकरी है उसके ऊपर काफ़ी बाहर है। काफ़ी लोग चाहते हैं कि हमारे सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि सरकारी नौकरी में एक सुरक्षा है, सरकारी नौकरी में जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो है। और आप सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरी जो है ना बहुत कम है और जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद में, हर साल लगातार बढ़ती जा रही है और नए से नए लोग वो लेबर पूल में भी आ रहे हैं और वो हमारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको पाने के लिए भी यूथ की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो एक तरीके से जॉब, जो सरकारी जॉब हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो बहुत ही कम है और उनके पाने वालों की और जो क्वालिफाइड लोग हैं जो पास आउट हो रहे हैं कॉलेज से या यूनिवर्सिटीज से, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और ये आपने तो इस चर्चा को इस रूप में बढ़ाने के लिए कि कितने लोग किस एग्ज़ाम में होते हैं, मैं फिर आपको जो है ना मुद्दे की तरफ लाऊंगा। तो कारण ये है कि क्वालिफाइड लोग काफ़ी हैं एक सरकारी नौकरी पाने के लिए और एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, और इसकी वजह से कंपटीशन बहुत ही एक तरीके से सख्त है। और आप देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं भारतवर्ष के, उसमें सीटें काफ़ी हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन यदि आप मेडिकल कॉलेज में देखेंगे तो हमारे पास में सीट काफ़ी कम है मेडिकल कॉलेजेस की, तो उसमें कंपटीशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से यदि आप देखेंगे जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं उसमें भी काफ़ी कंपटीशन है। इसी तरह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, इसी तरीके से डिफेंस फोर्सेस के लिए, या और भी काफ़ी अन्य एग्ज़ाम हैं जैसे आईआईटीज़ के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है या एमबीए के लिए कैट है। ये सारे एग्ज़ाम जो हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में
एडमिशन पाने के लिए या एक गवर्नमेंट को जॉब पाने के लिए या मेडिकल में अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाए या इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाए, इसके लिए बहुत ही कंपटीशन है। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में जो माफिया कर रहे हैं, जो अंडरग्राउंड ऑपरेट करते हैं, वो माफिया है। एक तो एग्ज़ाम माफिया, और ये एग्ज़ाम माफिया है क्वेश्चन पेपर लीक माफिया। ये क्वेश्चन पेपर लीक आज से नहीं हो रहे हैं, ये मैं कम से कम कहूँगा कि 90s के बाद में बहुत ही रैम्पेंट है, और ये क्वेश्चन पेपर लीक होते रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, और जहाँ पर पैसा फ़ी कम हो, और स्पेशली ये है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, तो इसकी काफ़ी संख्या में जो लोग चाहते हैं ऐसी जगह एडमिशन, तो इसका शॉर्टकट इस एग्ज़ाम माफिया ने, या क्वेश्चन पेपर जो लीकेज कराता है ऑल ओवर इंडिया में, इस माफिया की साठगांठ जो है ना बहुत ही विस्तृत है, और ये सभी स्टेट में ऑपरेट करते हैं, ये अंडरग्राउंड रहते हैं। और ये किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को लीक करते हैं ये आपने देखा होगा। लेकिन यदि मैं थोड़ी इस चर्चा करूं, क्वेश्चन पेपर कहाँ से लीक हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर लीक हो सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर बनाए वही उसको लीक कर दे। दूसरा ये है कि जब वो टाइपिंग होती है या उसकी फिर मास कॉपिंग करने के लिए जो है ना उसकी प्रिंटिंग होती है, और जहाँ पे भी उसका रिकॉर्ड रखा जाता है वहाँ से हो सकती है, प्रिंटिंग के दौरान हो सकती है, जब इन क्वेश्चन पेपर को पैकेजिंग किया जाता है एनवेलप्स के अंदर वहाँ पे हो सकती है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन में जब उनको बस में ले जाया जाता है, या फिर उसके बाद में जहाँ पे स्टोरेज, यदि एग्जाम सेंटर है जहाँ पे उनको रखा गया है, वहाँ पर हो सकती है। और इन सभी चैनल्स का जो मैंने आपको बताया कि इन्हीं सभी चैनल का प्रयोग ये जो क्वेश्चन पेपर लीक माफिया है ये उसको करता है, और इसमें जो है वो काफ़ी पैसा उनके पास में है, जो उस पैसे को देकर वो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी नीट परीक्षा के अंदर जो है ना वो काफ़ी स्टेट में, मेनली 3 स्टेट्स में जो है ना, वो बिहार में, गुजरात में और झारखंड में एक जगह आई है, और उसमें जो किंग पिन है उनके नाम सामने आ रहे हैं। और उन्होंने, किसी ने क्वेश्चन पेपर को लीक किया है कि जब पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक ट्रक के अंदर जा रहे थे तो वो उसके किस तरीके से उन्होंने पैसा देकर उसके अंदर प्रवेश किया, किस तरीके से एनवेलप को खोल के उसमें से क्वेश्चन पेपर निकाला गया, और उस क्वेश्चन पेपर को फिर उसी तरीके से पैक किया गया जैसी संभावनाएं जो है ना मीडिया में आ रही हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर सेंटर, अब ये जो क्वेश्चन पेपर जहाँ पर रखे जाते हैं, लेट मी टेल यू, ये तो एक नीट का आया है या नेट का जो यूपीएससी में हुआ है, जिसमें एक साइबर गैंग है और जो डार्क वेब पे उस क्वेश्चन पेपर का लीकेज हुआ है। तो ये भी एक माध्यम है कि जब क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वो टाइपिंग में आएंगे, कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह, ऐसे कंप्यूटर पे आएंगे कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, या एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी के साथ में, या एक जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है और वो जो क्वेश्चन बैंक में आए हैं जो वहाँ से लिए गए हैं, और फाइनल क्वेश्चन पेपर सेट हुए हैं, कितने सेट हुए हैं, इन सभी से वो डार्क वेब पे भी आ सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप यदि देखें कि इतने लार्ज नंबर के सेंटर हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कवरेज को 24/7 उनके पास में काफ़ी बहाने हैं, और जिस तरीके से इवन जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम भारतवर्ष में ऐसा नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी इस तरीके का जो है ना वो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पाने के लिए कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जहाँ पर क्वेश्चन पेपर लीकेज ना होता हो। तो एक तरीके से इसको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो भारत की सरकार है, ये इसमें बहुत ही गंभीरता से उन्होंने सोचा। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया कि इसके लिए सुझाव बताइए, और फिर उनकी रिकमेंडेशंस को लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजा,
लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, और इसमें सभी की सलाह मशवरा, जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी के साथ डिस्कशन करके एक बहुत ही पोटेंट लॉ इस पे लेके आए हैं, जो कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर लीकेज को और एग्जाम के अंदर जो है ना मैल प्रैक्टिस को किस तरीके से रोका जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्वेश्चन पेपर लीक को रोकने के लिए एक बिल ऑलरेडी पास कर चुकी है, और ये बिल जो है वो एक्ट में तब्दील हो गया है और ये लागू हो गया है 21 जून 2024 से लागू हो गया है 21 जून से। तो ये बहुत ही एक सक्षम और कड़ा कानून बनाया गया है, जहाँ पर सजा का जो प्रावधान है वो है 10 साल से लेकर एक तरीके से जो है ना 10 साल तक की सजा हो सकती है इसमें, और मिनिमम 3 साल है और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक की सजा हो सकती है। और इसी तरीके से 1 लाख से लेके वो 1 करोड़ तक का जो है ना उसमें वो जुर्माना हो सकता है। तो एक बहुत ही ये सराहनीय कदम जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, और अब इसको रोकने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिकमेंडेशन के बाद में इसमें सुधार किए जाएंगे। लेकिन सुधार क्या हो सकते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि एक तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन पेपर को हम किस तरीके से सेट करते हैं, क्वेश्चन पेपर की सेटिंग के बाद में उसको प्रिंटिंग में कैसे देते हैं, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं कि यही क्वेश्चन पेपर सेट हो, और फिर किस तरीके से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कहाँ पे स्टोरेज किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसको रोकना एक ही तरीके से किया जा सकता है। जो मेरी रिकमेंडेशन है इस बारे में मैं लिंक्डइन में एक बहुत ही विस्तार से अपना आर्टिकल लिख चुका हूँ, और वो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी कंसर्न लोग हैं उसको भी भेज दिया है। और इसमें हमें देखना होगा कि टेक्नोलॉजी अडेप्शन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक चैलेंज है। तो सभी के मन में एक भ्रांति है कि साइबर सिक्योरिटी को किस तरीके से हम किल कर सकते हैं, लेकिन हम देयर आर 2-3 टेक्नोलॉजी जिनका प्रयोग करके हम जो है ना इस क्वेश्चन पेपर को एक तरीके से ऐसा बना सकते हैं हर एक एग्जाम को कि उसके क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होंगे। और उसमें सबसे अच्छा है कि हम जो है ना जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत ही एनलार्ज, बहुत ही कम्प्रहेंसिव बनाए हर सब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हों, और ये जो हमारे क्वेश्चन पेपर के जो एक्सपर्ट हैं उन सबसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लें। और इन क्वेश्चन पेपर्स को जब हर एक सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पेपर है वो स्टैंड अलोन होंगे, और फिर उनको लिंक किया जाएगा उसमें जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अलग अलग जगहों पर उनको डाटा स्टोरेज कर सकते हैं, और फिर ब्लॉकचेन से हम क्वेश्चन पेपर का जो जनरेशन है वो एआई द्वारा किया जा सकता है, एआई असिस्टेंट। तो एआई एल्गोरिथम्स, एलएलएम, लार्ज स्केल मॉडल्स को यूज़ करके हम एआई एनालिटिक्स कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर एआई जनरेटेड होंगे, और ये रैंडमली होंगे जो कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन बैंक्स हैं उनके द्वारा। अब इन्हीं सभी ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा ये सारे स्टैंड अलोन में रखे जाएंगे, और इनकी कनेक्टिविटी जस्ट एग्जाम से पहले एक कोड द्वारा होगी। और आई विल से कि ये डिक्रिप्शन एंड एनक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यहाँ पे कोड को तभी रिलीज़ किया जाएगा 15 मिनट्स पहले कि वो एआई जनरेटेड क्वेश्चन पेपर को जनरेट कर सके, और फिर रैंडमली चूज करके फिर वो सभी जितने परीक्षार्थी हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लैपटॉप या उनके जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं या मोबाइल फ़ोन है उस पर किस तरीके से शेयर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और कनेक्टिविटी भी जो है ना ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह वो लोकल वाईफाई क्रिएट किया जा सकते हैं, क्योंकि यदि एग्ज़ाम सेंटर पे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर पे या एक लैपटॉप पे कोड से यदि वो क्वेश्चन पेपर जनरेट हो जाता है, तो उस क्वेश्चन पेपर के जनरेट होने के बाद में
उसको एक तरीके से वहाँ के परीक्षार्थियों को दिया जा सकता है। तो ये जो रैंडमली जनरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा, इसका सिलेक्शन एग्जाम से सिर्फ 5 मिनट पहले ही होगा, जब कोड रिलीज होंगे। और इस कोड के प्रयोग जो जो लोग करेंगे, लाइक जो स्टोरेज करते हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको अलग अलग डाटा सेंटर में रिलीज करेंगे। और उनका जो स्टोरेज होगा, जो क्वेश्चन बैंक्स होंगी, उसमें जिन लोगों के पास में क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक्स होंगी, उनके आधार द्वारा फेशियल रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट्स एंड आयरिश, इन टेक्नोलॉजी का यूज करके उसमें कोडिंग उन्हीं को दी जाएगी। और कोडिंग को रिलीज करने का अधिकार 10 या 15 मिनट से पहले उस अधिकारी को होगा, जो सोली रेस्पॉन्सिबल होगा, हु कैन generate these AI generated question papers for each examination center. Now you will say that how fast it will take. You know that AI generated question papers could be generated from 30 seconds to 1 minute at a particular examination center. So when the code is released 10 to 15 minutes before, there is no possibility that it could have a cyber security leakage or cyber security attack, or hackers cannot get access to it, because it was in a standalone, it was protected, it was decrypted by a code, it has been encrypted just 15 minutes before, and that too by a sole authorizer. Before that it was in a standalone. These computers and storage center were not connected, and it was centralized, say at NTA or UPSC. Then what happened, this code is when given to the particular examination center and you take it, there are near about 4,000 to 5,000, then the decimation of this information again takes not more than 1 minute to 2 minutes, and then these codes are shared, and then the question paper which is being generated, it passed on to these examination centers when they connected and come online for 5 minutes, and then this question paper is transferred over there, and then through the local Wi-Fi again there is a code that who is conducting the question paper at that particular examination center, that code is with him only, and then shared question paper, that AI generated question paper at a particular examination center, the administrator of that examination center allows to share that question paper just 5 minutes before on the laptops or tabs or smart mobile phones of the participants or the candidates those are participating in that particular exam. So here you will see that the certain technologies, those are, I talked about the blockchain technology, that is for storage on different subjects, and very comprehensive and large amount of question banks are different, and the linkages to this question bank is centrally when the code gives an authorization to have, and then this blockchain technology will be connected to the AI generated question paper, and then AI generated question paper is controlled by the coding decoding, that is for the decryptization and then encryptization, and after that you will have that authority who is storing them is having the Aadhaar card, facial recognition, iris, fingerprints, all these are recorded, so it's a foolproof. And the same way who are going to be the coordinator and administrator examination center, and then there is a Wi-Fi connectivity just nearby, so the question paper is just either the centralized Wi-Fi or again the code is given by the person within that 5 minutes when the exam starts at a particular. So there is no problem. There might be one a number of exam center
or 10,000 examination center. Once the code is released, then the AI generated question paper is sent or to a person only between that window 30 seconds to 1 minute by the centralized administrator. He gets it, it is shared with the students, they appear in the examination, close the examination, and then the answer sheets are locked online. And when they are locked, that this answer cannot be changed. And by this, again, the storage of different examination center is randomly stored in the centralized data storage center. And by utilizing these technologies, you are addressing this problem of question paper leakage very potently. Maybe that, many more, technologies inputs might be coming from the different tech, but I have taken into account that how the security and safety of the question paper, how they are stored, how they are made, how they are distributed, and how the participants are having access. So the time frame has been made. And secondly, in all the examination centers, as I said, you know that the question banks will be stored with an administrator. The sole administrator will be having the main code, and he will distribute that code only 15 minutes before. He'll have an exercise, and 10 minutes before he will have an AI generated question paper with him, and then AI generated question paper will be passed on just 5 minutes before to the administrator of particular examination center. And these will be from the the connectivity is being kept only during that time, that is protected. And in between, the hacker will not have access, because even if they compromise a particular computer, it was kept in a standalone. The question papers were stored, those were decrypted by virtue of a code, and the blockchain technology does not provide an access to different slots as it is into the different ledgers at different places. And their, print is or their connectivity is at different places, so it will not be. So this is the recommended thing which I suggest, that it will be an effective the combo of it. Now coming to even during examination, how the malpractice could be stopped. That is, once again, there might be many centers, but they are connected through a real-time surveillance model, and that real-time surveillance model could use Alexa at a centralized center. The power supply could be the standby at examination center, so that this connectivity does not go, and the CCTV cameras could be used. And these CCTV cameras once again will be, they will have a facial recognition, the biometric authentication with Aadhaar card, and then facial recognition and iris. And with these technologies, you will ensure that it's only that particular student is appearing, or the participant is appearing, who is supposed to be. His dummy will not be able to appear. And their monitoring and surveillance is also done, or any time and centralized administrator who will be having an access of all these cameras of 4,000 to 5,000 to 10,000 cameras randomly at a centralized command and control center. He could monitor all these CCTV, so that this is the safety and security during the conduct of examination that will stop any kind of malpractice during examination. So this is a very comprehensive system which I have suggested, and I have not talked about the little very minute details of the technologies. As it is known to everyone when the experts come out with their recommendations. I have also submitted my recommendations to the Government of India. I can assure you, youth, the way the government has formed this, passed this act,
to stop the leakages of question paper. It will be very effective and deterrent against perpetrators. Those are leakaging these question papers, they can be put, there is no provision of bail in that, and they could be put behind bar for a very severe imprisonment up to 10 years, and a fine could be imposed on them up to 1 crore for each fault, each practice. It cannot be cumulative that all cases about a particular person, all his cheating cases, or all his leakages of question papers, if he was in the past in different cases, could be coupled to the one, so that some person could be even booked for the lifetime if he has been involved in multiple cases in the past also. So retrospective background of such people will also come into effect. So be sure of it, be confident of it. I do share your emotions, I do share that you do a lot of hard work and you get perturbed when examination are done and you come to know that the question paper leakages has taken place. Especially the hard working students, those have put their mind and soul into it and preparing over a year towards these competitive examination, towards the particular exam to get in job in a government service, or even in some private institutions for admission, or for the medical seat or engineering seat in a prestigious institutions. So this is the one solution now is going to be there within a month or 2 months in front of you. Be confident of yourself that the government of India is conscious of the fact, and the high level committee which has been made as Director General of NTA has already been transferred out, suspended, and now new director has taken place, and a very high level committee is looking into it how. एंड आई हैव ऑलरेडी प्रपोज, मैंने आपके सामने जो है ना सभी टेक्नोलॉजी का जो जिक्र किया है, उसके बाद में आप बिल्कुल सुरक्षित आप अपने आप को महसूस करें और कोई भी स्टेप ऐसा ना लें जो आपके पर्सनल आपके अगेंस्ट जाए या आप उसमें अपनी जीवन को जोखिम में डालें। एक आप ये सोचें कि एक खराब सपना था जिसके तहत ये हुआ, और अब जल्दी ही इसका एक तरीके से सॉल्यूशन, बहुत ही पोटेंट सॉल्यूशन, बहुत ही कंक्रीट सॉल्यूशन, एज आई डिस्कस्ड अबाउट द फ्यू टेक्नोलॉजी विच आर गोइंग टू मेक यूज, will make sure that the India remains the question paper leakage free, or I will see net zero for the leakages of question papers, and then prevention of cheating and malpractices during exam could be stopped by the adoption of these latest technologies. So my dear friend, especially my youth, I am very concerned about you, and take my words that don't be disheartened. Just consider, sorry, it's a bad dream, and shortly you will come out from this dream and you will move towards a step of your success. Resolve yourself, get strength back, believe into the system, and now the country is led by a dynamic leader, that is Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of India, and his competent Council of Ministers, and all the advisors and thinking head, whether it's Ministry of Education or in a skill ministry or associated ministries. You have the competent people over there, and they are looking into it threadbare, and definitely a solution will be in front of you where you will be protected from this leakages of question papers and malpractice, so that the actual true potential of you will only be selected. Who is deserving will get his spot, whether qualifying in competitive examination or getting a job in government or admission into any prestigious government institutions as well as private institutions. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, और फिर मेरे चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया को आप सब्सक्राइब करिए। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे एड्रेस कर सकते हैं,
मेरे मोबाइल फ़ोन नंबर 9958383293 और मेरी ईमेल आईडी है ghylansk@yahoo.com और मेरा यूट्यूब चैनल है पल्स बीट ऑफ इंडिया। इसके माध्यम से मेरा लिंक्डइन पे प्रोफाइल है सुधीर कुमार और इसी तरीके से मेरा है इंस्टाग्राम पे है कमांडर सुधीर कुमार, ट्विटर पे है और इसी तरीके से फेसबुक। आप किसी भी तरीके से अपने कमेंट्स आप भेज सकते हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू अस। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, keep your mind focused towards that you will be appearing in a better exam shortly. Till then, all the best and have a wonderful day and the time ahead. Thank you very much.